आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। यदि आपको क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्यूब और क्यूबॉइड का कंसेप्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव गिवन अ ग्रीन हाउस। आपको एक पौधा घर दिया हुआ है जिसकी लंबाई है 30। लेट अस एज्यूम कि मान लो ये पौधा घर है तो नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि उसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। जो पौधा घर है वो बेस सहित है। इन द ग्रीन हाउस यू हैव टू काउंट द बेस ऑल्सो। आपको बोला गया ना कंप्लीटली द ग्रीन हाउस इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ ग्लास प्लेट, शीशे की पट्टियों से मिलकर के बनाया गया है। तो पहला नंबर का सवाल बोलता है कि इस पौधा घर को बनाने में हमें कितने शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल लगेगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ग्लास प्लेट्स टू मेक दिस और टू बिल्ड दिस ग्रीन हाउस। लेट्स सी। अब ध्यान दो, यदि मुझे पौधा घर को कांच के ही प्लेट से बनाना है तो पौधा घर का जो ग्लास लगेगा वो नीचे भी लगेगा, ऊपर भी ढका हुआ रहेगा, चारों तरफ भी ढका हुआ रहेगा। मतलब मुझे तो इसके टीएसए पे काम करना पड़ेगा। यदि मैं पौधा घर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूं तो उतना ही तो मुझे ग्लास प्लेट देना पड़ेगा, उतना ही तो शीशे की पट्टियों को देना होगा। तो पहले नंबर का आंसर के लिए हम लोग पहले निकालेंगे पौधा घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं पौधा घर का टीएसए क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का टीएसए 2 × LB + BH + HL। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 × L = 30 और B = 25 प्लस 25 × 25 प्लस 25 × 30 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 × 25 दिया 75, 750, 25 25 है 625। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 750। कितना हो गया देखो तो 2 गुना 750 दूनी 1500 और 600 2125। और 2125 को ही जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आवश्यक शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, आवश्यक शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ग्लास शीट्स। तो जितना इसका टीएस है उतना ही तो ग्लास शीट मुझे लगेगा। दैट मीन्स दैट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ग्लास शीट इज इक्वल टू 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम यहीं पे देख सकते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला, यू जस्ट हैव आस्क्ड दैट कि सभी 12 किनारों को चिपकाने के लिए कितना टेप लगेगा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप। ओके, तो इसको पूरे के पूरे को चिपकाने के लिए 12 किनारों के लिए मुझे कितना टेप लगेगा 12 किनारों के लिए। तो डेफिनेटली दिमाग लगाते हैं। यदि मुझे इसको चिपकाना है, कहाँ चिपकाऊंगा, इस वाले लंबाई पे, इस वाले पे, इधर और इधर, 4 लंबाई पे, 1 चौड़ाई, 2 चौड़ाई, 3 4 चौड़ाई पे और 4 ऊंचाई पे। इट मीन्स कि जो यदि मैं कहूँ आवश्यक टेप की लंबाई, आवश्यक टेप की लंबाई, लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेप क्या होगा, तो 4 लंबाई, 4 सीधा सीधा टेप लगेगा प्लस 4 चौड़ाई पे लगेगा, 2 नीचे 2 ऊपर, और 4 ऊंचाई पे लगेगा। और तो लगेगा नहीं। इन तीनों से 4 कॉमन आ गया, बचा क्या L + B + H। अप्लाई कर देते। 4 × L = कितना है 30 प्लस B = 25 प्लस H = 25। ऐड करेंगे 4 गुना 25 25 50 और 30 80 800 के 32। इट मीन्स दैट वी नीड 320 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप। ठीक है, मुझे कितना टेप चाहिए, मुझे 320 सेंटीमीटर लंबा टेप चाहिए ताकि मैं 12 के 12 किनारों को अच्छी तरह से चिपका सकूं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दैट एक स्वीट सेलर है, शांति स्वीट सेलर। He want to place or she want to place order for the cardboard boxes। आप मिठाई खरीदने जाते हो तो देखते हो पैकेटिंग के लिए डब्बा दिया जाता है, उस डब्बे को ही ऑर्डर करना है बनाने के लिए। किस प्रकार के डब्बे, द बॉक्सेस आर इन 2 डायमेंशंस। द डायमेंशन ऑफ द बिगर बॉक्स इज 25 20 and 5 whereas the dimension of the smaller box is 15 12 and 5 centimeter। She wanted to place the order of 250 boxes ऑफ इच डायमेंशन। दोनों प्रकार के 250 डब्बे उसे चाहिए।
अब देखते होगे ना, अब जब बॉक्स को देखिएगा तो उसमें थोड़ा कटा घुमा हुआ रहता है, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें, मतलब कट शट बहुत सारा होता है। तो उस कटिंग वगैरह के लिए जितना भी उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उसका 5% आप एक्स्ट्रा ले लोगे। जो भी इसका टोटल 250 बॉक्सेस का जो एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% एक्स्ट्रा ले लोगे आप। यदि आप 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज करते हो तो उसके लिए आपको 4 रुपये देना पड़ेगा। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 250 सच बॉक्सेस। ठीक है, दोनों प्रकार की ये 250 बॉक्सेस के लिए कितना पैसा लगेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं बड़े डब्बे में, बड़े डिब्बे में, इन द बिग बॉक्स और इन द बिगर बॉक्स व्हाट इज द लेंथ। तो इसको ना कैपिटल एल मानते हैं क्योंकि छोटे वाले के लिए स्मॉल मान लेंगे। एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि हम लोग छोटे डिब्बे की बात करते हैं, छोटे डिब्बे में, तो अब वो छोटे डिब्बे में कितना आ जाएगा, तो इसका एल इक्वल टू होगा 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं देखता हूं कि एक बड़े डिब्बे का टीएसए, एक बड़े डिब्बे का टीएसए। अरे करना क्या होगा, मुझे कुछ थोड़ी ना करना है इसका आंसर बनाने के लिए। मैं ना एक डिब्बे का टीएसए निकालूंगा, 250 से गुना कर दूंगा, बड़े डिब्बे का टीएसए आ गया। छोटे डिब्बे का निकालूंगा, उसको 250 से गुना कर दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा और 5% एक्स्ट्रा और लगा दूंगा। उसके बाद इसका कॉस्ट निकाल दूंगा कितना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ना एक डिब्बे का टीएसए निकालता हूँ, क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान से देखो, 2 इंटू लेंथ कितना है 25, ब्रेथ कितना है 20, ब्रेथ 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 गुना 25 दूनी 50, 500, 20 बचे 100, 25 बचे 125, कितना हो गया वो देखो 2 गुना 500, 600, 700, ये आ गया 725 गुना करेंगे आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिब्बे का लग रहा है 1450 बड़े वाले का, तो इस प्रकार के 250 डब्बों को कितना लगेगा, इसलिए 250 बड़े डिब्बों का टीएसए, 250 बड़े डिब्बों का टीएसए कितना हो जाएगा, तो गुना कर दो ना 250 इंटू 1450, गुना करते देखो 25 25 125, हाथ में 12 25 हो गए 100 और 12 112, दो हाथ में से 11 25 से कम 25 और 11 36, ये 2 जीरो लग गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 3,62,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे लगेगा बड़े वाले डब्बे में। अब छोटे डब्बे का निकालते हैं, एक छोटे डब्बे का पहले निकालते हैं। एक छोटे डिब्बे का टीएसए, एक छोटे, अभी ना केवल एक ही छोटे डिब्बे का टीएसए निकालो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखते हैं क्या होगा, 2 इंटू लेंथ कितना है 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 15, यही तो होगा HL। गुना करते देखो 2 से, 15 गुना 12, 15 दें 150 और 2 15 29 मतलब 180 हो गया यहाँ से, प्लस 12 बचे 60 और 15 बचे 75। देखो तो कितना हो रहा है, तुम ध्यान से देखोगे तुमको दिख जाएगा 18 और 6 24 और 7 कितना हो गया 31, 2 गुना 315। तो अब 2 गुना जैसे 315 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 315 बराबर 630। ठीक है, सेंटीमीटर वही होना चाहिए। 7 6 13 और 8 21 का एक हाथ में 2 2 1 ठीक है। तो बाबू देखो एक छोटे डिब्बे का टीएसए कितना आ गया 630। मैं ना 250 डिब्बे का यहीं पे लिख देता हूँ, बाकी आगे लिखूंगा। इसलिए 250 छोटे डिब्बों का टीएसए, 250 पीस छोटे डिब्बे को कितना टीएसए पड़ेगा, तो 250 से गुना करो ना, 250 इंटू 630, गुना करते देखो डायरेक्ट गुना करते, 25 या 75 हाथ में से 7, 25 छक 150 और 7 157, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, इतना लग गया। मतलब कितना आ गया, ये आ गया 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना 250, देखो 250 बड़े डिब्बे का टीएसए इतना आया, 250 छोटे डिब्बे का टीएसए आया, तो 250 छोटे बड़े दोनों प्रकार के डिब्बों का टीएसए कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद फिर उस पर 5% लगाएंगे। देखते हैं आगे, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके अगला देखिए। आप देखो तो अब ना क्या करते हैं, देखो 250 बड़े डिब्बे का आया था 3,62,500 और छोटे डिब्बे का था 1,57,500। तो मुझे 250 दोनों ना चाहिए, तो मैं करूंगा क्या, 250 छोटे बड़े दोनों प्रकार के डिब्बों का टीएसए, द टीएसए ऑफ
250 बोथ टाइप्स ऑफ बॉक्सेस दैट विल बी, कितना होगा, इन दोनों को ऐड किया, आ गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बाबू, ये सिर्फ 250 छोटे डब्बे और 250 बड़े डिब्बे का TSA आया है, लेकिन पेपर टोटल कितना लगेगा। क्वेश्चन में कह दिया था कि कटिंग शटिंग के लिए वी नीड एक्स्ट्रा 5% पेपर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर बॉक्सेस। जो भी बॉक्सेस है उसका टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा लगेगा। मुझे तो पेपर के लिए ना पैसे देने, बॉक्स के लिए ना, बॉक्स में कितना पेपर यूज हो रहा है, तो अब इस दोनों प्रकार के डिब्बों का तो इतना ही हुआ, लेकिन मुझे कार्डबोर्ड कितना लेना होगा, इतना तो लेंगे ही, प्लस में इसका 5% एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो कटिंग शटिंग में लगेगा। टोटल कितना हुआ, ध्यान दो, ये तो 5,20,000 हो ही गया है, लेकिन प्लस में इस 5,20,000 का 5% निकालो, व्हाट विल बी द 5% ऑफ 5,20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहाँ जोड़ो 520,000 प्लस देखो 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 1 26, ठीक है, 1 0 2 0, 26,000 यहाँ से आ गया, कितना हो गया अब, तो टोटल हो रहा है 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड पेपर फॉर द बॉक्सेस। अब ध्यान दो, इतना में ही आंसर नहीं होगा, बोला कितना पैसा लगेगा। अरे पैसे के बारे में तो बड़ा आसान है, उसने तो कह दिया था कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज की कीमत, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर, दैट इज ओनली 4 रुपये, 4 रुपये केवल। तो यदि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज का उतना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज का क्या पैसा लगेगा बाबू, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज की क्या कीमत होगी, दिमाग लगाओ, 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या लगेगा, 4/1,000, और थोड़ी ना देंगे उसको हम, ये इधर से तो भागा में ही आएगा, लेकिन मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए लिखूंगा मैं 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज की लागत। हाउ मच मनी आई हैव टू पे फॉर 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर। मल्टीप्लाई कर दो, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4/1,000 से गुना कर दो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, कितना बच गया देखो, 4 छक 24, कितना हो गया, 4 चौके 16 और 2 18, 4 पचे 20 और 1 21। इट मीन्स दैट आई नीड 2,184 रुपीज फॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पेपर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को ना बड़ा आसान से देखा जा सकता है। देयर इज अ गर्ल नेम्ड परवीन, एक लड़की है परवीन नाम की, उसने कार खरीदा हुआ, देखो कार खरीदा हुआ, छोटा सा कार है, मजा आ रहा ना देख के। इस कार के लिए ना उसको तिरपाल से शेड बनाना है, एक टेम्पोररी सा शेड बनाना है। अब शेड कैसा होगा बाबू, देखो अब यदि मुझे कार के लिए बनाना है तो इधर से तो खुलने वाला होगा ना, अब पूरा बंद होगा तो कैसे घुसेगा, तो यहाँ पे ना चेन लगा दिया गया है ताकि इसको फोल्ड करके ऊपर डाला जा सके, कार अंदर चला जाएगा फिर इसको गिरा देंगे। अब देखो कोई पागल है जो जमीन में भी तिरपाल बिछाएगा, जमीन में तो तिरपाल बिछाने की आवश्यकता नहीं है। वेयर वी नीड टू यूज टारपॉलिन, हम लोगों को कहाँ ये जो तिरपाल है यूज करना होगा, तो इसके लिए मुझे ऊपर में लगाना होगा, इधर इधर चारों तरफ से, और यहाँ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसी को तो ना हम लोग फोल्ड करेंगे। अब देखते हैं, तो देखो घनाभाकार ढांचे में इन क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर लिख सकते थे, हालांकि मैंने सेल्डर लिखा है क्योंकि उसी के अंदर वो रहेगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ टेम्पररी सेल्डर। लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 2.5। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टारपॉलिन, आवश्यक तिरपाल का क्या क्षेत्रफल होगा। तो एक काम करते हैं, देख तिरपाल कहाँ लगेगा, चारों तरफ लगेगा, मतलब LSA ऑफ क्यूबॉइडल टेम्पोररी शेड, जो टेम्पोररी शेड है उसका LSA में तो लगेगा ना, तो LSA के लिए क्या हुआ 2 × L + B × H प्लस छत में भी तो देगा, पानी तो अदरवाइज चल जाएगा ना, तो छत एक रेक्टेंगुलर है, मतलब L × B। इतना ही रिक्वायर्ड मेरे लिए क्या है, टारपॉलिन मुझे इतना ही चाहिए। अब सॉल्व कर दो, क्या होगा देखो, अब 2 × लेंथ कितना है 4 + 3, हाइट इज इक्वल टू 2.5 प्लस 4 × 3, गुना कर दो इसको, देखो 2 × 4 3 7 × 2.5 प्लस 4 × 3, ध्यान से देखेंगे हम लोग कितना आ गया, देखो 2.5 दूनी 5 7 35 प्लस 4 तिया 12, 35 और 12 कितना हो गया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड 47 सेंटीमीटर स्क्वायर टारपॉलिन। हमको कितना चाहिए, मुझे चाहिए कि
उतना ही है ना, 5 दूनी 10, 2.5 दूनी 5 होती 35 और 4 होती है 12। ठीक है, हमें कितना चाहिए, हमें 47 सेंटीमीटर स्क्वायर तिरपाल चाहिए ताकि हम अच्छी प्रकार से इसको ढक सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे के चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।